हेलो एंड वेलकम टू MPPSC अड्डा। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड यू आर वेरी मच कंसिस्टेंट विथ योर स्टडीज़। आज ही हमने पार्ट 3 रिलीज़ किया था क्योंकि एग्जाम परसों ही, तो आज पार्ट 4 आज ही हम रिलीज़ करें, जिसमें कि हम नेशनल कमीशन फॉर विमेन पढ़ेंगे, ठीक है, CIC पढ़ेंगे, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट पढ़ेंगे, फिर मध्य प्रदेश का भी जो भी कमीशन है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, और मध्य प्रदेश का जो भी इंफॉर्मेशन कमीशन है और जो भी विमेन कमीशन है, उन सब के बारे में हम आज देखेंगे। एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, 25 से न्यू बैच लॉन्च हो रहा है, तो आपके फ्रेंड्स या जो भी जूनियर्स हैं तो आप न्यू बैच के लिए उन्हें बता सकते हैं। ये एक हाइब्रिड मोड होगा। और सागर सर, निमिष सर, डॉक्टर रश्मि मैम, बघेल सर, विवेक सर और डॉक्टर दुर्गेश सर की टीम है, वो आपको गाइड करेगी। और ये आप देख सकते हैं, इनका भी गाइडेंस मिलेगा आपको। जो हमारे टॉपर्स हैं, रैंक 2, रैंक 7, रैंक 24 और जितने भी टॉपर्स और हैं हमारे, इनके साथ आप कोऑर्डिनेट करके इनके साथ भी आप आंसर राइटिंग और दूसरी चीज़ें सीख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं नेशनल कमीशन फॉर विमेन से हम। राइट, ये कब बना है? 31 जनवरी 1992 को नेशनल कमीशन फॉर विमेन बना था, ठीक। और वो एक्ट पास कब हुआ? अब यहाँ पे ये ध्यान रखना कि एक्ट पास हुआ है 30 अगस्त 1990, बट बना वो बाद में है, तो ये दोनों चीज़ आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट कब पास हुआ? 30 अगस्त 1990 में। और ये कमीशन बना कब है? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन 31 जनवरी 1992 में। अब इसका भी कंपोजिशन देखना, जिस तरीके से हमने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का कंपोजिशन देखा था, राइट। मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं अगर आपको याद है तो। यहाँ पे कंपोजिशन जो है नेशनल कमीशन फॉर विमेन का, एक चेयरपर्सन है, 5 मेंबर्स हैं। इन 5 मेंबर में से एक शेड्यूल कास्ट होना चाहिए और एक शेड्यूल ट्राइब होना चाहिए, राइट। तो ये जो 5 है, इनमें से एक शेड्यूल कास्ट होगा और एक शेड्यूल ट्राइब होगा। ये सब आपको याद रखना है, कंडीशंस जो हैं। और एक इनके सेक्रेटरी होंगे, तो 1+5 है। और उस 5 में भी एक SC और एक ST होना चाहिए, ठीक है। ये एक स्टेचुटरी बॉडी है क्योंकि ये भी एक एक्ट के थ्रू आया है, राइट। टेन्योर इनका 3 इयर्स का होता है। प्रेजेंट चेयरमैन कौन है? रेखा शर्मा जी, ये है। फर्स्ट कौन थी? जयंती पटनायक। ये नाम आपको याद रखना है, रेखा शर्मा जी और जयंती पटनायक जी, ठीक है। रेखा शर्मा जी के बारे में एक खास बात और ये है कि रेखा शर्मा एंड दूसरी जो है गिरिजा व्यास, ठीक है, ये 2 ही ऐसे चेयरपर्सन हैं जिन्होंने 2 टर्म आज तक सर्व किया है, ठीक है। कौन कौन? रेखा शर्मा एंड गिरिजा व्यास। इनको अपॉइंट और रिमूव कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। एक ग्राउंड ये भी है, बहुत सारे और ग्राउंड से रिमूवल के, एक ग्राउंड ये भी है कि अगर ये एब्सेंट रहते हैं 3 कॉन्जिक्यूटिव मीटिंग में, तो वो ग्राउंड बन सकता है इनके रिमूवल का। ये आपको ध्यान रखना है, 3 दिन तक लगातार एब्सेंट होने पे, ठीक है। अब फिर मध्य प्रदेश का विमेन कमीशन आप देख लीजिए यहाँ पे। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे देख लीजिएगा, नेशनल कमीशन फॉर विमेन में इसको किसका पार्ट है? पावर है, सिविल कोड का पावर है अंडर सेक्शन 10, अंडर सेक्शन 10 देखो, पावर ऑफ सिविल कोड, राइट। तो ये आपको याद रखना है। और ये याद रखना है कंपोजिशन इसका, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए, मध्य प्रदेश विमेन कमीशन आ गया। इसमें ये कब बना? 1998 में बना। कंपोजिशन क्या है इसका? यहाँ पे 1 चेयरमैन, 5 मेंबर्स और एक सेक्रेटरी भी है। यहाँ पे भी एक सेक्रेटरी था, ठीक है। इसके बाद ये स्टेचुटरी बॉडी है क्योंकि ये भी एक एक्ट के थ्रू बना है, मध्य प्रदेश विमेन कमीशन एक्ट 1995। तो ये भी याद रखना है आपको कि मध्य प्रदेश विमेन कमीशन एक्ट कब है? 1995 में आया, बट ये जो कमीशन बना है 1998 में बना। यहाँ पे भी टेन्योर 3 ईयर है। प्रेजेंट चेयरपर्सन कौन है? शोभा ओझा जी हैं। अपॉइंटमेंट और रिमूवल कहाँ से होगा? स्टेट गवर्नमेंट से होगा। और कमीशन है पावर ऑफ सिविल कोड। सब कुछ सेम है, सिर्फ आपको फॉर्मेशन केयर याद रखना है कि यहाँ 98 है, वहाँ 92 था, ठीक है। और दूसरा आपको याद रखना है कि अपॉइंटमेंट और रिमूवल स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे करेगी। नेक्स्ट देखते हैं नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। नेशनल कमीशन बनाया गया है किसके लिए? चाइल्ड राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए। ये कब बनाया गया? 2007 में। बट चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन एक्ट पूछा गया तो वो कब आया है? एक्ट 2005 में। यहाँ पे कॉम्पोजिशन क्या है? 1+6। अब ध्यान से सुनिएगा, 1+6 है यहाँ पे। और इन 6 मेंबर्स में से मिनिमम 2 कौन होंगी? फीमेल होंगी, ठीक है। इसके पहले जो हमने पढ़ा था नेशनल कमीशन फॉर विमेन, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर विमेन, वहाँ पे कितना था? 1+5, याद करते चाहिए। और इन 5 में एक SC थे एंड एक ST रहेंगे, ठीक है, ये था। और एक इनका सेक्रेटरी था। यहाँ पे कॉम्पोजिशन है, एक चेयरपर्सन और 6 मेंबर, बट 6 में से मिनिमम 2 फीमेल होना चाहिए। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कितने मेंबर हैं और मिनिमम कितनी फीमेल होनी चाहिए उनमें से, तो 2 मिनिमम फीमेल होनी चाहिए। ये भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है क्योंकि अभी हमने पढ़ा है सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट 2005 के थ्रू आया। टेन्योर, अब टेन्योर पे ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। चेयरपर्सन 3 ईयर, मेंबर भी 3 ईयर, बट एज वाइज देखा जाए तो चेयरपर्सन का 65 है और मेंबर्स का 60 है, ये आपको ध्यान रखना। और दे कैन होल्ड पोस्ट फॉर मैक्सिमम ट्वाइस, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी याद कर लीजिए। प्रेजेंट चेयरपर्सन आप ये देख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मध्य प्रदेश के ही रहने वाले हैं, ठीक है, ये इंदौर के हैं शायद, ठीक है, MP के हैं ये। कौन? प्रियांक
कानूनगो, ठीक। इनका अपॉइंटमेंट और रिमूवल कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे आपको कंपोजिशन याद करना है 1+6 और इस 6 में से 2 फीमेल होंगी, राइट। कंपेरेटिवली याद करते जाइए। टेन्योर में चेयरपर्सन का 3 और 65 होगा, मेंबर का 3 और 60 होगा, ये इंपॉर्टेंट है, याद करिए इसे। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट में आगे देखते हैं हम अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन एंड मेंबर्स। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे देखा था आपने अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन एंड मेंबर्स, तो वो कैसे होगा? चेयरमैन को कैसे अपॉइंट करने के लिए एक सिलेक्शन कमेटी होगी, जैसे कि हमने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में पढ़ा था सिलेक्शन कमेटी, जहाँ पे 6 मेंबर थे। वो 6 मेंबर कौन कौन थे, अगर आप रिकॉल कर पाए तो बताएं मुझे। यहाँ पे जो चेयरमैन है, क्योंकि यहाँ पे 1+6 है, तो चेयरमैन को अपॉइंट करने के लिए ये जो पर्सन है, एक 3 मेंबर की कमेटी बनेगी। कौन कौन? ठीक है, सॉरी, सेंट्रल विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर ये रहेंगे, और 2 मेंबर और कौन रहेंगे, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट देगा। तो ये मिलके कितने, 3 लोग हो गए, तो यही 3 लोगों की सिलेक्शन कमेटी रहेगी। और बाकी के 6 मेंबर कौन अपॉइंट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो याद करना है आपको कि यहाँ पे कॉम्पोजिशन है 1+6, 6 में से 2 फीमेल रहेंगी। जो चेयरपर्सन रहेगा उसको एक 3 मेंबर की कमेटी सिलेक्ट करेगी। वो 3 मेंबर कौन कौन होंगे? ठीक है, सेंट्रल वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर, और 2 लोग ऐसे जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट भेजेगी, राइट। अब देखते हैं मध्य प्रदेश का या स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, ये कब बना? 22 दिसंबर 2007 को बना। इसका कंपोजिशन क्या है? 1+6 मेंबर, टाइप वही स्टैट्यूटरी है, राइट। टेन्योर सेम देखिए आप, चेयरमैन का 3 ईयर और 65 ईयर विच एवर इज अर्लियर, मेंबर का 3 ईयर और 60 ईयर विच एवर इज अर्लियर, ठीक। प्रेजेंट चेयरमैन द्रविड़ा मूरे हैं, ठीक है, द्रविंद्र मूरे। अपॉइंटेड रिमूवल का कौन करता है? इनका स्टेट गवर्नमेंट। अब इंपॉर्टेंट है CIC। देखिए इतना फास्ट हमें इसलिए करना है क्योंकि एक रिवीजन सीरीज़ है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा समझाने का नहीं है कुछ भी, जो भी फैक्ट ओरिएंटेड है मैं आपको वही अभी ज़्यादा डिटेल में दूँगा क्योंकि आपको एग्जाम है परसों, ठीक। अब CIC के बारे में याद करिए। 12 अक्टूबर 2005 में बनाया गया। कंपोजिशन इसका 1 चेयरमैन और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 10 मेंबर हो सकते हैं। प्रेजेंटली तो 6 मेंबर्स ही हैं इसमें, बट मैक्सिमम पूछेगा तो आपको लगा के आना मैक्सिमम देयर कैन बी 10 मेंबर्स। स्टैट्यूटरी है ये भी क्योंकि CIC एक्ट के थ्रू आया है। टेन्योर यहाँ पे भी 3 ईयर है और कोई रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा, देयर शैल नॉट बी एनी रीअपॉइंटमेंट। प्रेजेंट CIC कौन है? यशवंत सिन्हा जी हैं, देख सकते हैं आप। फर्स्ट लेडी CIC कौन है? दीपक संधू, ये याद रखना, दीपक संधू लेडी हैं, ठीक है। फर्स्ट CIC लेडी कौन थी? दीपक संधू जी थी। अपॉइंटमेंट और रिमूवल इनका कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा, राइट। तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ सबसे पहले कि नो रीअपॉइंटमेंट, 3 साल का टेन्योर होगा। जो कॉम्पोजिशन है 1+10 है, मैक्सिमम 10 मेंबर्स हो सकते हैं, प्रेजेंटली अभी 6 ही हैं, ठीक। और जो सिलेक्ट कमेटी होगी जो कि नाम रिकमेंड करेगी, ठीक है, उसमें कौन होंगी? यहाँ पे भी एक सिलेक्ट कमेटी। तो आप एक चार्ट बना लीजिए जहाँ पे आप सिलेक्ट कमिटीज़ के बारे में लिख लीजिए। सिलेक्ट कमिटीज़ जैसे अभी हमने पढ़े थे NHRC, राइट, और इसके अलावा भी और सिलेक्ट कमेटी अभी हमने देखे थे, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट में भी, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट में भी हमने देखे थे, अभी सिलेक्ट कमेटी थी जहाँ पे एक चेयरमैन और 6 मेंबर थे। 6 मेंबर में से 2 मिनिमम फीमेल थी, बट वो चेयरमैन को चूज़ करने के लिए 3 मेंबर की सिलेक्ट कमेटी बनी थी अभी, राइट, जिसमें कि सेंट्रल वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर थे और 2 सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग और होंगे। वो रिकमेंड करेंगे कि चेयरमैन कौन रहेगा। तो इस तरीके से आपको याद करना। उसी तरीके से CIC का है, PM है, लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा, और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय PM। इसको सिंपल तरीका याद करने का, PM और अब उसके द्वारा नॉमिनेट किया हुआ एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर PM के द्वारा, और एक लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा। तो ये आपको याद करना है, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश का इन्फॉर्मेशन कमीशन कब बना? 22 अगस्त 2005 में बना। यहाँ पे भी सेम 1 चेयरमैन 10 मेंबर्स। ये भी स्टैट्यूटरी बॉडी है क्योंकि RTI एक्ट के सेक्शन नंबर 15 से बनी है, तो ये इंपॉर्टेंट है। सेक्शन नंबर 15 ऑफ RTI एक्ट 2005 से ही ये मध्य प्रदेश इन्फॉर्मेशन कमीशन बना है। टेन्योर यहाँ पे भी सेम 3 ईयर्स है। प्रेजेंट चेयरपर्सन अरविंद शुक्ला जी हैं, और फर्स्ट कमिश्नर कौन थे? TN श्रीवास्तव जी थे। अपॉइंटमेंट और रिमूवल इनका कौन देखेगा? क्योंकि मध्य प्रदेश इन्फॉर्मेशन कमीशन है, तो अपॉइंटमेंट और रिमूवल इसका गवर्नर जी देखेंगे। मध्य प्रदेश के इन्फॉर्मेशन कमीशन के आगे देखिए, जो अपॉइंटमेंट होगा वो भी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिलेक्शन कमेटी बाय द गवर्नर। अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है यहाँ पे? गवर्नर, ठीक है। और जो नेशनल था अपना सेंट्रल गवर्नमेंट का था, वहाँ पे प्रेसिडेंट कर रहे थे। वहाँ पे भी एक कमेटी थी, राइट है। एक वहाँ की सिलेक्शन कमेटी एक बार रिवाइज कर लीजिए, किसकी? CIC की। वहाँ पे सिलेक्शन कमेटी में भी 3 मेंबर थे, PM और एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय PM, और एक लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा।
उसी तरीके से यहाँ पे कौन है, सीएम है, लीडर ऑफ अपोजिशन इन द असेंबली है और कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय सीएम है, सेम है, तो इसलिए कंपेरेटिवली याद हो जाएगा आपको इजीली, इसको देख लीजिएगा थोड़ा सा, राइट। और अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, सिर्फ एक ही दिन रह गया है। डू रिवाइज ऑल द वीडियोस ऑफ यूनिट 10, रिवीजन बहुत ज़रूरी है यूनिट 10 के लिए, अदरवाइज आप धीरे धीरे चीज़ें भूलते जाएंगे और कन्फ्यूज़ होंगे, तो कन्फ्यूज़ ना हो, अच्छे से मेहनत करिए, राइट। और जो भी अभी तक आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करिए, बहुत ज़्यादा नई चीज़ें मत पढ़िए, राइट। गुड लक फॉर योर एग्जामिनेशन, डोंट गेट पैनिक। जो भी प्रिपरेशन आपने की है सबका वही हाल रहता है, बहुत से लोगों को हर चीज़ याद नहीं रहती है। बात यह है कि आप लास्ट मोमेंट में कितना उसको रिवाइज करके जा रहे हैं, तो उन सब चीज़ों को आप बहुत अच्छे से रिवाइज करिए। जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ यहाँ पे डले हुए हैं आज, ठीक है, G20 हो गया, नेशनल हाईवेज़ हो गया, कमीशंस के सारे वीडियोज़, उन सबको अच्छे से आप याद करके जाइए, आप ज़रूर क्लियर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।